ये देखिए, होगी ना? जी। पुलिस की मोहर है। जी। ये पुलिस की मोहर है जी। एपी सिंह के खिलाफ। और हम तो चाहते हैं कि नोटिस जाए और लेने से इंकार करे। एक बार इंकार तो कर दे, क्योंकि ये नोटिस वकील का भेजा हुआ नोटिस नहीं है। वकालतनामा किसी डिपार्टमेंट में फाइल नहीं होता। वकालतनामा राज्यपाल के यहाँ फाइल नहीं होता। वकालतनामा वाइस प्रेसिडेंट के यहाँ फाइल नहीं होता। बेटा, थोड़ा सा समझ के बोला कर, ये दुनिया बड़ी समझदार है। ये वकील लोग बहुत समझदार है। लोगों का मूर्ख बनाना छोड़ दे भाई। तो पुलिस को पता ही नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कहाँ रहा ये। मेरे भाई तू कहाँ रहा, समझ नहीं आई तेरी बात। इसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि तू ही वकील है और कोई वकील ही नहीं है। तो पता क्या है, फांसी कराएगा। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों सीमा हैदर अब जाएगी जेल के अंदर, क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है सीमा के ऊपर। और मोमिन मलिक साहब का एक बहुत बड़ा वीडियो आया है जिसको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये वीडियो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों अब मोमिन मलिक साहब इस सीमा को कहीं से कहीं तक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों इस सीमा ने अब बहुत बड़ी गलती कर डाली है, जो कि मोमिन मलिक साहब ने अपनी वीडियो के अंदर बताया है। दोस्तों मोमिन मलिक साहब ने जो वीडियो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं, उस वीडियो के अंदर सीमा को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। और दोस्तों ये वीडियो मैं अभी आपको पूरी डिटेल के साथ दिखाने जा रहा हूं। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। और जितने भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं जो इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, चाहे वो आस्था है, सुनीता कठैत है, और रीमा और सुनीता, दो सुनीता हमारी, और भाई वो अपने सूर्या वर्मा जी हैं, और जितने भी हमारे भाई हैं जिनके मैं नाम नहीं भी ले पाया हूं, उन सबके साथ मोमिन मलिक खड़ा है, उनके साथ ढाल बन करके। ठीक है, इसको मैं अपना आप देख लूंगा। दायरे में रहकर विरोध करना कोई बुरी बात नहीं है। समाज के अंदर फैली गंदगी को दायरे में रहकर, सेंस में रहकर, बिना धमकी दिए सामाजिक रूप से उसका विरोध करना, ये हमारा अधिकार है, ये हमारी बोलने की आजादी है, और ये हमारा राइट है किसी भी बुराई के खिलाफ बोलना। और भारत सरकार ने सीमा हैदर को मुलजिम माना है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वो सम्मानित नागरिक नहीं है, सम्मानित नागरिक नहीं है हमारे भारत की। हमारे भारत की वो मुलजिम है। उसने हमारे भारत की बाउंड्रीज को क्रॉस किया है, बिना परमिशन के, बिना वीजा के। उसके खिलाफ फॉरेनर एक्ट में पर्चा दर्ज है, और उसकी बेल हुई है, और वो अंडर ट्रायल है, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। वो किसी भी रूप से वो हमारे भारत के रहने वाले लोगों का, जो भारतीय है, जन्म से भारतीय है, ना हमारे खिलाफ वो कोई कंप्लेंट दे सकती है, और ना उसका ऐसा राइट है। और आज हमने कर दिया ना। ये देखिए, मैं आपके चैनल से बता रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, होगी ना? जी। पुलिस की मोहर है। जी। ये पुलिस की मोहर है जी। एपी सिंह के खिलाफ, सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ, जो मेरी मानहानि की थी। अरे पता लगे, कर दिया काम। ये नोटिस भी गया है, हम आपकी डाक की रसीद भी लगाएंगे। और हम तो चाहते हैं कि नोटिस जाए और लेने से इंकार करे। एक बार इंकार तो कर दे, क्योंकि ये नोटिस वकील का भेजा हुआ नोटिस नहीं है। मैं नोटिस भेज रहा हूँ डिफेमेशन के, उसको ये इंकार कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं, लेने से मना कर सकते हैं। उनको पता है अगली कार्रवाई कोर्ट में जाएगी। लेकिन कोर्ट का नोटिस, वो भी सेशन जज का, फैमिली कोर्ट का नोटिस, ये मना करे ना एक बार। ये मना तो करे, एक तरफा सुनवाई होगी, एक तरफा कार्रवाई होगी। हम तो चाहते हैं रिसीव हमारे पास डाक की रिसिप्ट है, वो हम कोर्ट में देंगे। कोर्ट ने ही भेजी है, हमने नहीं भेजी। हमने अच्छा। को नोटिस को कोर्ट में रजिस्ट्री दी है हमने। कोर्ट की स्टैंप लग के कोर्ट से ही रजिस्ट्री जाती है, क्योंकि हम उसको स्टैंप पेपर, उसकी जो है रजिस्ट्री के लिफाफा देते हैं कोर्ट में, कोर्ट उस पर स्टैंप लगाता है, और वो कोर्ट के द्वारा ही भेजी जाती है। इससे ये पूछना, तू अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का वकील कहता है। जो नया बच्चा वकालत पास करके आता है ना, नया बच्चा जिसको वकालतनामा भरना भी नहीं आता, उसको भी इस बात का पता होता है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो बहुत बड़ा बात छोड़िए, जो तहसील पे वकालत करने आता है ना नया बच्चा, उसको भी इस बात का पता है कि वकालतनामा कहां फाइल होता है। वकालतनामा न्यायालय में फाइल होता है। वकालतनामा किसी डिपार्टमेंट में फाइल नहीं होता। वकालतनामा राज्यपाल के यहाँ फाइल नहीं होता। वकालतनामा वाइस प्रेसिडेंट के यहाँ फाइल नहीं होता। वकालतनामा पीएमओ ऑफिस में फाइल नहीं होता। वकालतनामा माननीय महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ फाइल नहीं होता। उनके यहाँ रिप्रेजेंटेशन जाती है, उसके साथ वकालतनामे की जरूरत नहीं होती। वकालतनामा हमेशा जहां कोर्ट होता है, जो जुडिशियल कोर्ट है, जो जुडिशियल कोर्ट है, चाहे वो जुडिशियल कोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट से लेकर के सीनियर सब जज तक, और सीजीएम तक, और सेशन एडिशनल सेशन जज तक, सेशन जज तक, और माननीय हाई कोर्ट तक, और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक, यानी कि लोअर कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट तक जो केसेस होते हैं, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हैं, चाहे वो सिविल केसेस है, चाहे वो फैमिली डिस्प्यूट के केसेस है, चाहे वो कंपनी लॉ के केसेस है, किसी भी प्रकार के केसेस है, चाहे वो रिट पिटीशन है, चाहे वो उसमें पीआईएल है, किसी भी तरह की केसेस है, वकालतनामा हमेशा जुडिशरी, जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारे माननीय न्यायालय है, वहां फाइल होता है। बेटा,
थोड़ा सा समझ के बोला कर, ये दुनिया बड़ी समझदार है, ये वकील लोग बहुत समझदार है, लोगों का मुल्क बनाना छोड़ दे भाई। अब आप मेरे पास आई मिसाल के तौर पे कि वकील कि आप नहीं, मतलब कोई भी महिला आई, चलो आपको ही कह देता हूं, आप मेरे पास आई, एक मतलब एक मिसाल के तौर पे, ये नहीं कह रहा कि आप ही, कोई भी महिला मेरे पास आई, मुझे कहती है कि वकील साहब मैं आपके पास आ गई हूं और ये मसला है, और मैं वकील साहब खुद ये लिखूं कि सीमा हैदर को तलाक हो चुका है, सीमा हैदर जो है तलाकशुदा है, और अब उसने सचिन से शादी कर ली है और अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, और इतने दिन से वो हिंदू धर्म को उसको मानती है या फला को मानती है या वो करती है, और वो मैं खुद स्वयं अपने हाथ से ड्राफ्ट करके किसी भी न्यायालय, किसी भी मतलब डिपार्टमेंट को भेज दूं, तो क्या वो एडमिसिबल है? अगर वो मैंने लिख के भेजा है और उस एप्लीकेशन के अंदर कोई डिवोर्स की डिग्री अटैचमेंट नहीं है, कोई डिवोर्स का डॉक्यूमेंट अटैचमेंट नहीं है, कोई डिवोर्स की डेट नहीं है, पर्टिकुलर कोई डेट नहीं है, और मैं स्वयं से लिख के राष्ट्रपति को भेज दूं, प्रधानमंत्री जी को भेज दूं, और मैं किसी भी डिपार्टमेंट को भेज दूं, और मैं स्वयं से लिख दूं ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि ये डॉक्यूमेंट इसने लिखा कि ये तलाक हो चुका है और ये सचिन मीना की वाइफ है, तो ये तो अच्छा हो गया, ये हमारे पास सबूत लगे, उस पर सीमा के साइन है जो कहती है खुद। मैं तो सोच रहा था कि हमारे पास तो खाली वीडियो है इसके फेरे की, खुद का एडमिशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन मीडिया में कि जी मैंने शादी कर ली, लिखित में तो यार कोई सबूत है ही नहीं जो साइन कर दे। अब तो ये तो लिखित में हो गया, अब राष्ट्रपति भवन से इसके डॉक्यूमेंट मैं खुद ले लूंगा, वो मेरा काम है, और उसके अंदर लिखित में ये मान रही है कि मैं सचिन मीना से शादी कर चुकी हूं, तो एक तरफ तो लिखित में साइन करके आप कह रही हो मैं शादी कर चुकी हूं, दूसरी तरफ आप न्यायालय में लिख के दे रही हो, मैंने आपको दिखाया था वो अंडरटेकिंग कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूं, और मैं ये अंडरटेकिंग देती हूं, एक तरफ बेल एप्लीकेशन में भी गुलाम हैदर की वाइफ बता रही है, अंडरटेकिंग में बता रही है, एफिडेविट में बता रही है, एफआईआर में बता रही है, तो ये तो बढ़िया हो गया ना कि वकील साहब ने फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके राष्ट्रपति को भेज दिया। 420, 468, 467, 471 आईपीसी का एक मुकदमा और दर्ज करूंगा इनके खिलाफ। अरे वकालत बेटा हम सिखाएंगे कैसे होती है वकालत। ये फोर्जरी प्रूव हो गई है इनके ऊपर कि एक तरफ तो कोर्ट में आप गुलाम हैदर की वाइफ बता रहे हो, अंडरटेकिंग दे रहे हो, दूसरी तरफ कह रहे हो जी मैं सचिन मीना की। एक महिला बिना तलाक लिए दो वक्तों की वाइफ कैसे होगी? एक मुसलमान की होगी, एक हिंदू की होगी, और वो भी एक देश में। न्यायालय को आप कह रहे हो जी मैं मुसलमान की वाइफ हूँ गुलाम हैदर की, माननीय राष्ट्रपति के यहाँ कह रहे हो जी मैं हिंदू की वाइफ हूँ, जनाब मेरा तो उससे शादी हो गया। मैडम बड़ा मतलब कई बार आदमी होशियार होता है ना, होशियारी करता है, होशियारी में कई बार आदमी की अकल काम नहीं करती, और वो खुद ही अपने लिए ऐसे सबूत बाहर ला देता है कि उसमें स्वयं फंस जाता है। आज तो बड़ा मुस्लिम लॉ में अडॉप्शन है ही नहीं मैडम, आपको जानकारी के लिए बता दूं, मुस्लिम कानून में अडॉप्शन है ही नहीं, अडॉप्शन का कोई चैप्टर ही नहीं है मुस्लिम कानून में, अडॉप्शन तो हिंदू समाज में है। और हमने जो फैमिली कोर्ट के अंदर जो पिटीशन फाइल की है, हमने उस चीज को चैलेंज किया है, हमने इसकी मैरिज को जो खुद सेल्फ डिक्लेरेशन से कहती है, नेपाल में शादी हुई, मुस्लिम लॉ में अडॉप्शन का कानून नहीं है, मतलब मुस्लिम के बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ द बायोलॉजिकल फादर। अगर बायोलॉजिकल फादर मर चुका है, जिंदा नहीं है, तब तो सिंगल राइट मदर को होता है, या उसके बाद भी दादा दादी और चाचा की कंसेंट लेना और बुआ की कंसेंट लेना मुस्लिम लॉ में बनता है। लेकिन अगर बाप जिंदा है, चाहे वो तलाक भी हो चुका है या नहीं भी हो चुका, बायोलॉजिकल फादर की सहमति के बिना कोई अडॉप्शन डीड मान्यता नहीं है। और हमने जो फैमिली कोर्ट में मुकदमा दायर किया है, उसके अंदर इसकी फर्जी मैरिज को जो सेल्फ डिक्लेयर किया है, फर्जी एनिवर्सरी को, किसी भी प्रकार की अडॉप्शन डीड को उसको चैलेंज किया है, धर्म परिवर्तन को चैलेंज किया है, जो ये कहता है कि उसकी वाइफ है, हमने इसको भी चैलेंज किया है, हमने पंडित जी के फेरे को भी चैलेंज किया है, हमने जो लोग बराती के रूप में वहां विटनेस थे, तमाम सारे बरातियों को बुलाऊंगा एक एक को, जिसका नाम आइडेंटिफाई होता रहेगा कि ये वीडियो हमारा ये है, ये चाहे वो एक दो चैनल के भी पत्रकार है, मेरे दिमाग में चढ़ रहे हैं वो पत्रकार जो वहां थे और जो वन साइडेड चलते हैं, वो भी मौजूद थे कॉन्स्पिरेसी में, उनका भी मैंने नाम दिया क्रिमिनल केस में, और उनको भी मैं कोर्ट में बुलाऊंगा, उनको पता चलेगा कि कैसे षड्यंत्र रचा जाता है और कैसे रच रहे हैं। इसको हम सिखाएंगे कैसे चलती है वकालत। बेटा अभी तुम्हें देखा है, जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, पुलिस को दिखाना नहीं होता, पुलिस पूछताछ में पुलिस को बताना होता है, दिखाना नहीं होता। दिखावे को पुलिस पूछताछ करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, सवालात रखती है, वो बताया जाता है, जो व्यक्ति पकड़े जाने के बाद जो बताता है वो लिखा जाता है, और लिखने के बाद उसको वेरीफाई किया जाता है। अगर वो गलत मिलता है तो फिर दूसरी धारा उसमें जुड़ती है। तो पुलिस को पता ही नहीं है, मेरी समझ में नहीं आता कहां रहा ये मेरे भाई, तू कहां रहा, समझ नहीं आई तेरी बात, तू कोर्ट में क्या करता था, तो समझ नहीं आ रही यार बात, तू समझ नहीं, कानून की चीजों को लोगों को गुमराह कर रहा है पूरे देश को मेरे भाई। पुलिस को बताना दिखाना नहीं होता मेरे लाल मेरे प्यारे, पुलिस को बताना होता है। कानून का जो तरीका है, पुलिस जो है पूछताछ करती है, जो पूछती है उसको लिखती है पुलिस, उसके आधार पर चलता है। जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है तो पुलिस उन जो फैक्ट वो लिखवाता है, उन फैक्ट को जो जगह गया, जैसे गया, क्या क्या किया, पुलिस बाद में उसको वेरीफाई करती है, और वेरीफाई करने के बाद अगर वो गलत कथन पाया जाता है तो उसको पुलिस को गुमराह करने के लिए या पुलिस की को किसी प्रकार की फोर्जरी करने के लिए
कोई धोखाधड़ी पुलिस के साथ कर दे, गलत बात बता दे, तो अलग अलग सेक्शन उस पर जुड़ जाती है। इसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि तू ही वकील है और कोई वकील ही नहीं है। तो पता क्या है, फांसी कराएगा। साहब, ये 66F जो कह रहे हैं, क्या है? ये तो बहुत बड़ी धारा है। एक बात बता, ये सरकार तेरी है क्या? ये देश तेरा ही है क्या? हमारा देश नहीं है? हमने इस मिट्टी में जन्म नहीं लिया क्या? हम इसके कानून नहीं जानते क्या? ये सरकार भी हमारी है, ये देश भी हमारा है, और हमने इसकी मिट्टी में जन्म भी लिया। फांसी क्या होती है, कैसे आती है, तुझे क्या पता? मैंने 20 तारीख 12वें महीने 2023 में निर्भया जैसा कांड एक हरियाणा में हुआ था, 5 साल मुकदमा लड़ा और 74 के करीब मैंने उसमें गवाही कराई, 174 के करीब उसमें पेशियां हुई, 5 जजेस बदले गए, 5 पर फाइनल आर्गुमेंट करी, और रेप एंड मर्डर की 2 लोगों को फांसी के ऑर्डर मोमिन मलिक ने कराए 20/12/2023 को सोनीपत कोर्ट से, डॉक्टर आरपी गोयल की कोर्ट से। कहता हो तो मैं आपको ऑर्डर भी भेज दूं। फांसी कैसे होती है हम सिखाएंगे, हमसे सीख ले आके। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर देखा होगा किस तरह से मोमिन मलिक साहब ने सीमा की बैंड बजाई है, और दोस्तों आपको ये वीडियो देखकर पता चल चुका होगा ये सीमा अब बहुत जल्द जेल जाने वाली है और चारों बच्चे जाएंगे गुलाम हैदर के पास। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।